दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय ज़रूर से लिख दें। तो चलिए आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जिस प्रकार हमारे जीवन में सुख हमेशा के लिए नहीं रहता, उसी प्रकार दुख भी हमारे जीवन में हमेशा के लिए नहीं रहता। और आप सभी लोग यह बात तो अच्छी तरीके से जानते ही हो कि परिवर्तन ही संसार का सार है। ठीक इसी प्रकार जो हमारे पास आज है वो कल नहीं रहेगा, और जो किसी और के पास है वो भी उसके पास हमेशा के लिए नहीं रहेगा। दोस्तों, आज की ये कहानी इसी पर आधारित है, और आज इस कहानी के माध्यम से हम यही जानने वाले हैं कि क्यों हमारे पास आज जो है उस पर घमंड ना करके, बल्कि हमें अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि के साथ जीना चाहिए। एक बार की बात है, किसी नगरी में एक महान राजा रहा करता था। उसका एक बड़ा सा महल था। उस महल में उस राजा के पास किसी भी तरह से किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी। सुख, धन, संपत्ति और संपदा, यहाँ तक कि प्रजा भी उस राजा की जय जयकार किया करती। उस राजा ने अपने महल में सभी विद्वान पंडितों को एक साथ एक ही समय पर बुलाया और उनसे कहा कि बताइए, कोई ऐसा मंत्र है जो हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, हर जगह, हर समय, हर खुशी में, हर दुख में, हर हार में और हर जीत में, लगभग हर प्रकार के सवाल में केवल वही एक उत्तर ही काम आता हो। जब आप में से कोई भी मुझे सलाह देने के लिए उपलब्ध नहीं होगा, तो उस वक्त मैं उस मंत्र का उपयोग कर सकूं और अपने आप को किसी भी परिस्थिति, किसी भी स्थिति से बाहर निकाल सकूं। राजा का यह प्रश्न बड़ा ही बेचीता था। यह प्रश्न सुनकर राज्य के सभी विद्वान पंडित सोच में पड़ गए। एक दूसरे से चर्चा करने लगते हैं और यह चर्चा काफ़ी देर तक चलती है। काफ़ी सोच विचार करने के बाद उनमें से किसी को भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं सूझा। राजा को इस बात पर बहुत ही क्रोध आया। राजा ने कहा, क्या इस महल में कोई भी ऐसा व्यक्ति उपस्थित नहीं है जो मुझे इस प्रश्न का उत्तर बता सके? तभी वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। वह खड़ा होकर राजा से कहने लगा, हे राजन, तुम्हें यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन मैं ऐसे बौद्ध भिक्षु को जानता हूँ जो तुम्हें इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनने के बाद राजा कहते हैं, हे माननीय, आप ही मुझे बताइए कि मुझे वह बौद्ध भिक्षु कहाँ पर मिलेंगे। इस पर वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है, हे राजन, पास ही में एक छोटा सा जंगल है। उसी जंगल में वह अपना आश्रम बनाकर रहते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको वहां पर ले जा सकता हूं। वह राजा तुरंत ही उन बौद्ध भिक्षु से मिलने के लिए तैयार हो गया और कुछ क्षण बाद वह बूढ़ा व्यक्ति राजा को लेकर उन महान बौद्ध भिक्षु से मिलने के लिए रवाना हो जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद वह राजा उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और उनसे कहता है कि क्या आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? वह बौद्ध भिक्षु बड़े ही ज्ञानी थे। उनके पास जो कोई भी अपनी समस्या लेकर के आता था, कभी भी उनके पास से खाली नहीं जाता था। उनके पास हर समस्या का समाधान था। उन बौद्ध भिक्षु ने राजा के सभी प्रश्नों को बड़े ही ध्यान से सुना और उसके बाद उन्होंने राजा को कागज का एक छोटा सा टुकड़ा दिया। उन सभी प्रश्नों का उत्तर
उस कागज के टुकड़े पर लिखा हुआ था और साथ ही में एक शर्त भी थी। हे राजन, आप अभी इस पर्ची को खोलकर नहीं देख सकते जब तक आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट ना मंडरा रहा हो, तब तक आप इसे खोलकर नहीं देख सकते। जब आपको कोई रास्ता नज़र ना आए, जब आप दुविधा में पड़ जाएं और जब आपको ऐसा लगने लगे कि अब मेरे पास कोई भी उपाय नहीं बचा है, तब आप इस पर्ची को खोलकर पढ़ सकते हो। तब राजा ने उन महान बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और उस कागज के टुकड़े को अपनी हीरे की अंगूठी के नीचे रख दिया। यह सब वह बौद्ध भिक्षु देख रहे थे और वह यह देखकर मुस्कुराने लगे। तभी राजा ने उनसे पूछा, हे गुरुवर, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? इसका जवाब देते हुए उन बौद्ध भिक्षु ने कहा, हे राजन, बहुत ही जल्द तुम्हें अपने इस प्रश्न का जवाब मिलने वाला है। बहुत ही जल्द ऐसी परिस्थिति आने वाली है जब तुम्हें इस कागज़ के टुकड़े की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसे बहुत ही ध्यान से रखना। ऐसा सुनकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और फिर वहाँ से अपने महल की ओर लौट आया। कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। राजा और उनका साम्राज्य किसी भी चीज़ की किसी भी तरह से कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन पड़ोसी राज्य ने अचानक उनके राज्य पर हमला कर दिया। तब राजा ने और उनकी सेना ने बड़े ही बहादुरी से डटकर सामने वाले राज्य की सेना का मुकाबला किया, लेकिन वह इस युद्ध में हार गए और उन्हें घोड़े पर सवार होकर भागना पड़ा। लेकिन दुश्मन राजा ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वे लगातार उनका पीछा कर रहे थे और लगातार उनके करीब आते जा रहे थे। राजा अपनी जान बचाने के लिए लगातार भागते जा रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि सड़क का अंत हो चुका है और तुरंत ही उन्होंने अपने घोड़े को रोक दिया। जहाँ पर वो खड़े थे उन्होंने देखा कि वो सड़क नीचे की तरफ जा रही है और करीबन 1000 फीट की गहराई पर एक पथरीली घाटी भी थी। अगर राजा ने अपने घोड़े को सही समय पर नहीं रोका होता तो राजा का अंत तय था और फिर कभी भी वह वापस नहीं लौट पाते। लेकिन अभी भी शत्रुओं के घोड़े की आवाज़ तेजी से बढ़ रही थी और अब राजा का दिल तेजी से धड़क रहा था। बेचैनी बढ़ती जा रही थी। राजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। कोई भी रास्ता उन्हें नहीं दिख रहा था। तभी अचानक उन्होंने देखा कि उनकी अंगूठी में लगा हुआ हीरा धूप से चमक रहा है और उसी अंगूठी के नीचे राजा ने वह संदेश भी छिपा रखा था जो राजा को याद आ गया। राजा ने अपने उस हीरे की अंगूठी को निकाला और उस संदेश को पढ़ना चालू किया। उस छोटे से कागज़ के टुकड़े में यह लिखा था कि यह समय भी बीत जाएगा। राजा ने इसे एक बार पढ़ा, फिर दोबारा पढ़ा। ऐसा करके राजा ने इसे कई बार पढ़ा और इसे समझने की कोशिश की। उस राजा को तब जाकर यह एहसास हुआ कि यह बात बिल्कुल सही है। कुछ दिन पहले मैं अपने राज्य में आनंद ले रहा था। सुख, धन, संपत्ति और साम्राज्य सब कुछ मेरे पास था। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास मेरा वो राज्य भी नहीं है जिसमें मैं कुछ दिनों पहले आराम, आनंद और सुख की ज़िंदगी जी रहा था। और आज मैं अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक इसी प्रकार यह समय भी ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। इतना सोचकर राजा के चेहरे पर मुस्कान और मन में एक शांति छा गई। वह राजा वहीं पर खड़ा रह गया। उसने इससे पहले
कभी भी इतनी सुंदर जगह नहीं देखी थी। वह जगह पूरी तरह से प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर थी। उसे कभी नहीं पता था कि उतनी सुंदर जगह भी उसके राज्य का ही एक हिस्सा है। राजा को वह संदेश समझ में आ चुका था, जिससे राजा के मन को बड़ी ही शांति प्रदान हुई। राजा ये बात भी भूल गए थे कि उनके शत्रु उनका पीछा कर रहे हैं। राजा वहीं पर बैठकर कुछ देर आराम करते हैं। कुछ देर बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि उनके शत्रु उनके पीछे लगे हुए हैं, जिनके घोड़ों की आवाज़ तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन अब वह धीरे धीरे कर कुछ कम हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वह सभी लोग उसी स्थान के किसी दूसरे जगह पर चले गए हों। राजा के पास तक कोई भी शत्रु नहीं पहुंच पाया। राजा बड़ा ही बलवान था। उसने कुछ दिनों तक अपना जीवन छोटे मोटे काम करके चला लिया, लेकिन राजा ने अभी हार नहीं मानी थी। राजा ने अपनी सेना को फिर से इकट्ठा किया, युद्ध के लिए तैयार किया और शत्रुओं पर आक्रमण कर दिया। इस बार भी राजा ने और उसकी सेना ने डटकर दुश्मनों का मुकाबला किया और युद्ध को जीत लिया। राजा अब अपने साम्राज्य को वापस पा चुका था। अब वह जीत के बाद जब अपने राज्य वापस लौटकर आ रहा था, तब पूरी राजधानी में उसका धूमधाम से स्वागत किया जा रहा था। जीत की खुशी मनाई जा रही थी। हर कोई उत्सव बना रहा था। हर घर के लोग राजा के ऊपर फूल बरसा रहे थे। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। तभी अचानक राजा के मन में यह एहसास हुआ कि वह विश्व का सबसे शक्तिशाली राजा है। वह सोचने लगा कि मैं सबसे महान हूँ और महानतम राजाओं में से एक हूँ। मुझे हराना संभव नहीं है। प्रजा को इतने अच्छे से स्वागत करता देख राजा के मन में अहंकार उत्पन्न होने लगा। तभी अचानक वह हीरे की अंगूठी धूप में चमकने लगी। राजा को वह बात दोबारा याद आई और उसने उस अंगूठी में रखे संदेश को दोबारा पढ़ा। उस संदेश में लिखा था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। वह राजा बिल्कुल मौन हो गया। उसके मन में फिर से एक शांति सी छा गई। राजा का चेहरा अहंकार से पूर्ण परिवर्तन से होकर गुजरा। वह पूरी तरह से दीनता की स्थिति में चला गया। उसने सोचा कि अगर यह भी नहीं रहेगा, यह भी गुजर जाएगा, इसका मतलब यह भी मेरा नहीं है। हार मेरी नहीं थी और जीत भी मेरी नहीं है। मैं तो यह सब कुछ देखने वाला हूँ। सब कुछ समय के साथ ऐसे ही बीत जाता है और हम तो इस बात के केवल साक्षी हैं। हम देखने वाले हैं। जीवन आता है और जीवन चला जाता है। सुख आता है और सुख भी चला जाता है। उसी प्रकार दुख भी आता है और दुख भी चला जाता है। यह सब लम्हे यूं ही गुजर जाएंगे, इसलिए मुझे इन पर आसक्त नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों को अगर हम अपने जीवन में देखें और उन सभी चीज़ों का मूल्यांकन करें, तो हम पाएंगे कि यह समय भी गुजर जाएगा। अपने जीवन में खुशी और जीत के बारे में सोचो। दुख और हार के पलों के बारे में सोचो। क्या वो स्थायी थे? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी प्रकार जो हमारे पास आज है वो कल नहीं रहेगा और यह समय भी जल्दी ही बीत जाएगा। समय इसी तरह से बीतता चला जाता है। समय कभी भी किसी का इंतज़ार नहीं देखता, वह हमेशा चलता ही रहता है। तो उसी तरह मनुष्य को भी अपने किसी भी विचार को स्थिर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि समय के साथ विचार भी आते जाते रहते हैं और हर समय
एक सा नहीं होता। अगर जीवन में कुछ अच्छे पल आते हैं तो कुछ बुरे पल आते हैं। राजा को यह बात बिल्कुल अच्छे से समझ आ चुकी थी। उसे अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल चुके थे। जिस प्रकार हमारे जीवन में सुख आता है और चला जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में दुख भी आता है और चला जाता है। कोई भी समय कभी भी स्थिर नहीं रहता। राजा को अब यह बात अच्छे से समझ आ चुकी थी कि वर्तमान में रहकर अपने जीवन को अच्छे से जीना चाहिए, ना कि भविष्य की हर समय चिंता करते रहना चाहिए। अगर आपके भविष्य की चिंता करते करते आपका वर्तमान में कोई काम अधूरा रह गया तो आप उसकी हमेशा चिंता करते रह जाएंगे। आपके पास पश्चाताप के अलावा और कुछ भी नहीं बचेगा। आने वाले समय में हम खुश होंगे या दुखी होंगे, यह हम में से कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन आज हमारे पास जो कुछ भी हो, चाहे कितने ही पल हमारे पास हो, वो सभी हमारे हैं और हम उन सभी पलों को खुलकर जी सकते हैं। हम इन पलों में खुश रह सकते हैं, तो हम भला इन पलों को व्यर्थ क्यों जाने देते हैं। भविष्य की चिंता ना कर अच्छा यही होगा कि हम वर्तमान में अपने इन पलों को अच्छे काम के लिए उपयोग करें और हमेशा खुश रहें, क्योंकि समय तो आता जाता रहता है और उसी प्रकार हमारे जीवन में, हमारे दिमाग में जो विचार हैं वो आते जाते रहते हैं। हमें किसी भी विचार को पकड़कर उसके बारे में ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह हमें केवल परेशान ही करता है। हमें अपने जीवन के हर पल को सुख और खुशी से जीना चाहिए, क्योंकि इंसान को जीवन जीने के लिए केवल एक ही बार मिलता है और इंसान को पूरा हक होता है कि इस जीवन में वह हर उस चीज़ का आनंद ले सके जिसकी वो इच्छा या कामना करता है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा, आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आप सभी का पूरी वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं कामयाबी के एक नए पद पर, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे चैनल अनबाउंडेड इंस्पायर्ड के लिए एक फैमिली मेम्बर की तरह है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।